प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, सम जमा धी को मिलाकर क्या बना है? संधि। सम जमा धी को मिलाकर के क्या बनता है? संधि बनता है। और कौन सी संधि हुई हमारी? कौन सी हो जाती है बच्चे? व्यंजन संधि। अब ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संधि होती क्या है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे है बच्चे, हिम जमा आल। अब यहाँ पर कौन से दो वर्ण मिल रहे हैं? हिम में ए है, यहाँ पर आ है, और दोनों को मिलाकर के बनता क्या है? हिमालय, यानी कि आ बनता है। तो ये क्या हुआ बच्चे? ये दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ, तो यही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। फिर आता है कि संधि होती कितने प्रकार की है? संधि जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सबसे पहले आती है बच्चे स्वर संधि। फिर है हमारी व्यंजन संधि। और अंत में आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखो बच्चे, हमें पता भी चल रहा है कि स्वर संधि है, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वरों का मेल होगा, और यहाँ पर हमारे व्यंजन होंगे, और यहाँ पर हमारे विसर्ग होंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार व्यंजन संधि में भी स्वर का कहीं मेल होता है, कई बार विसर्ग संधि का भी स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारी स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, या विसर्ग संधि क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। देखो बेटा, नाम से भी हमें पता चल रहा है बच्चे कि स्वर संधि क्या है। इसमें कहीं ना कहीं आपका स्वरों का मेल होता है। तो ये आपकी पहचान भी होती है कि जहां पर दोनों तरफ आपको क्या दिखाई दे? स्वर दिखाई दे, वहां पर क्या होती है? हमारी स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और जो स्वर संधि होती है बच्चे, वो हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन सी? सबसे पहले होती है दृढ़ स्वर संधि। फिर हमारी आती है गुण संधि, गुण स्वर संधि। और फिर होती है बच्चे वृद्धि संधि। यण संधि। या यण स्वर संधि। और अंत में हमारी आती है अयादी संधि। अयादी संधि। तो बच्चे, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं। सबसे पहला है दृढ़ स्वर संधि, फिर आता है गुण स्वर संधि, फिर आता है वृद्धि स्वर संधि, फिर आता है यण स्वर संधि, और अंत में आता है अयादी स्वर संधि। देखो बच्चे, क्या होता है कि इन 5 में ही स्वर संधि तो होती ही है। यदि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उस समय यदि आपका इन 5 में से कोई ऑप्शन नहीं है, परंतु उदाहरण इनका ही दिया गया है, एग्जाम्पल इसी से उठाया गया है, तो उसमें क्या हो जाती है? हमारी स्वर संधि हो जाती है। परंतु इनको अलग अलग भी देकर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम दृढ़ संधि को देखते हैं, फिर हम एक एक करके सभी के विषय में जानेंगे। सबसे पहले क्या आती है? हमारी दृढ़ स्वर संधि। अब देखो बच्चे, क्या होता है? जो दृढ़ स्वर संधि है, उसमें एक चीज को आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहली बात क्या होती है? ए जमा ए, तो क्या बनना है? आ।
जमा ए, तो भी क्या बनना है? आ। फिर आता है हमारा ए जमा आ, तो भी क्या होना है? आ। और हमारा फिर आता है आ जमा आ, तो भी क्या रहना है? आ ही होना है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर चाहे ए के बाद में ए आए, चाहे आ के बाद में ए आए, चाहे ए के बाद में आ आए, तो उसका स्वरूप जो होना है हमारा दीर्घ ही होना है। ठीक है, इसे क्या समझे? देखो क्या कहते हैं बच्चे कि स्वरूप दीर्घ होना, तो संधि क्या है? दीर्घ है। और परिभाषा क्या कहोगे? जब समान जाति के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है तो उसका जो स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आने पर जो उसका स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो वो संधि हमारी क्या कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। अब समान जाति के सबसे पहले हमने किया ए, फिर हम देखते हैं कि ई जमा ई बना क्या? ई। फिर आया हमारा ई जमा ई, क्या बन गया? ई। यानी कि स्वरूप क्या हो रहा है? दीर्घ होता जा रहा है। ठीक है, ई जमा ई बना क्या? दीर्घ स्वरूप। और ई जमा ई बना क्या? दीर्घ स्वरूप। उसी प्रकार हमारा क्या है? उ जमा उ बना क्या? दीर्घ स्वरूप। देखो बच्चे ये हमें ध्यान रखना है कि ये सभी हमारे क्या है? समान जाति के स्वर हैं। उ जमा उ बना क्या? दीर्घ स्वरूप। फिर हमारा आता है उ जमा उ बना क्या? दीर्घ स्वरूप। चाहे हमारा आगे हो चाहे हमारा पीछे हो, बनना क्या है? दीर्घ ही बनना है। तो ये सभी क्या है? हमारे समान जाति के स्वर हैं। और समान जाति के स्वर कौन से होते हैं? ये मैं अलग से भी लिख देती हूं। ए आ, ई उ ऊ, ये हमारे क्या होते हैं? समान जाति के स्वर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका क्या हो, दो समान जाति के स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होकर के उनका स्वरूप यदि दीर्घ हो रहा है तो वो संधि कौन सी होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। इतना समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। देखो बच्चे क्या होता है, ये तो हमने क्या समझा? नियम को समझा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यदि नियम आपको समझ में आ जाता है तो आपको एग्जाम्पल को समझने में समय नहीं लगता है। नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ क्या होंगे? समान जाति के स्वर होंगे। सबसे पहली पहचान है आपको दीर्घ संधि को पहचानने की। यदि आपको दोनों ओर क्या दिखाई देते हैं? समान जाति के स्वर आपको दिखाई देते हैं। समान जाति के कौन से हैं? ए आ, ई उ ऊ। और मैंने आपको बता भी दिया है कि 6 हमारे समान जाति के स्वर होते हैं। यदि ये हमें दिखाई देते हैं तो क्या होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। जैसे सबसे पहले देखते हैं ए के हिम जमा अंशु, हिम जमा अंशु। अब देखो बच्चे यहाँ क्या है? ए है। यहाँ क्या है? ए है। मिलाकर के बनना क्या है? आ है। यानी कि स्वरूप क्या होना है? दीर्घ होना है। दोनों को मिलाने के बाद स्वरूप क्या होना है? बड़ा होना है। और बड़ा होना तो क्या हो जाएगा? हिमांशु। उसी प्रकार है हमारा सूर्य जमा अस्त, क्या बन जाएगा? यहाँ ए है, यहाँ ए है। जब मैंने आपको वर्णमाला करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब तक किसमें वर्ण में आपका स्वर होता है तब तक ही उसमें ए होता है, क्योंकि जब व्यंजन में ए बाहर निकलता है तो वो क्या आ जाएगा? वो नीचे बेटा हलंत हो जाएगा। तो यहाँ कहीं भी हमें हलंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है? ए और ए को मिलाकर के बनना क्या है? आ ही बनना है। वो क्या जाएगा? हमारा सूर्यास्त। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट शब्द हम ले लेते हैं परम जमा अर्थ। तो क्या बन जाएगा? परमार्थ। क्यों बन जाएगा? ए है, यहाँ भी ए है,
मिला करके बनाना हमें आ ही है। तो क्या बन जाता है बच्चे हमारा परमार्थ। इसी प्रकार ये क्या है, ए के बाद यदि आ आया तो स्वरूप क्या हुआ हमारा दीर्घ हुआ। चाहे आपका कोई भी शब्द आता है, चाहे आपका शास्त्रार्थ है, ठीक है, शास्त्र जमा अर्थ, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए के बाद में ए आने से वही है कि स्वरूप हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ए के बाद में यदि आ आता है तो भी स्वरूप तो क्या होना है हमारा दीर्घ ही होना है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, पुस्तक जमा आल्य, तो क्या बनेगा बच्चे पुस्तकालय, क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है आ है, और बनना क्या है आ ही बनना है। क्या हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। उसी प्रकार है बच्चे रतन जमा आकर, क्या हो जाएगा ए और आ, बनना स्वरूप इसका भी क्या है दीर्घ ही है, तो क्या हो जाएगा रत्नाकर, ठीक है। चाहे आपका दशानन आए दश जमा आनंद, चाहे आपका रामावतार आए राम जमा अवतार, ए और ए को मिलाकर के उनसे जो परिवर्तन होगा स्वरूप उसका दीर्घ हो जाएगा। चाहे आपका आगे क्या है ह्रस्व स्वर है, चाहे आपका दीर्घ स्वर है, समान जाति के स्वर है तो उसका स्वरूप क्या होना है हमारा दीर्घ ही होना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बार बार पूछा गया है एग्जाम में, वो क्या है, देखो ये तो हम केवल मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल कोई भी आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है, दो समान जाति के स्वर आपके आते हैं तो उसका स्वरूप क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षा जमा अर्थी, तो क्या बन जाता है बच्चे परीक्षार्थी, ठीक है। रेखा जमा अंकित आ चुका है, सुपरवाइजर के पेपर में आ चुका है, रेखा जमा अंकित हो क्या जाएगा हमारा स्वरूप वही होना है दीर्घ ही होना है रेखांकित। चाहे आपका परीक्षा जमा अर्थी है, चाहे आपका विद्या जमा अर्थी है, चाहे आपका कदापि के लिए कदा जमा अपी है, तथापि के लिए तथा जमा अपी है, स्वरूप क्या होना है यदि आ आता है तो क्या होना है हमारा आ और ए आए तो स्वरूप हमारा आ ही बनना, यानी कि स्वरूप उसका बड़ा ही होना है। चाहे इसकी जगह आपका आज ना आए तो भी हमारा क्या होना है स्वरूप हमारा बड़ा ही होना है। चाहे आपका विद्या जमा आल्य है, देखोगे विद्या जमा आल्य तो भी क्या होना है विद्यालय। आ और आ के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें हमारा स्वरूप क्या होना है बड़ा ही होना है, तो क्या बन जाएगा विद्यालय। उसी प्रकार जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जाम्पल आ चुका है, क्या वार्ता जमा आलाप, वार्ता जमा आलाप, तो क्या बन जाता है वार्तालाप, ठीक है। उसी प्रकार है दया जमा नंद, तो क्या हो जाएगा दयानंद। तो ये क्या होते हैं बच्चे, यदि ए के बाद ए आता है या आ के बाद आ आता है या आ के बाद ए आता है, स्वरूप उसका क्या होना है हमारा दीर्घ ही होना है। ये तो होते हैं आ के उदाहरण जो होते हैं पूछे जाते हैं और कैसे उसको आप करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है ई के बाद यदि ई आए, अब ई के बाद क्या है ई आती है तो भी स्वरूप क्या होना है ई ही होना है। जैसे आपका क्या है छोटी ई है, फिर भी हमारी दूसरी भी ई है, स्वरूप क्या है ई होना है। क्या हो जाएगा रवि जमा इंद्र, क्या बन जाएगा बच्चे, देखो ध्यान यहाँ रखना आपको, ई यहाँ है ई यहाँ है, स्वरूप क्या होना है बड़ा होना, और बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो कहाँ जाती है पीछे जाती है रविंद्र। अब आता है हरि, हरि में क्या होती है छोटी ई आती है, यहाँ पर इच्छा में भी हमारी ये ई होती है, परंतु क्या बनता है हरि इच्छा। साथ में ही कवि जमा इंद्र है, कवि में सभी को पता है ई कौन सी आती है ये वाली होती है, और कवि जमा इंद्र। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है ई है, यहाँ भी क्या है ई है, बननी हमारी क्या है
ये वाली ई है, यानी कि स्वरूप दीर्घ होना है। तो ये क्या होता है बच्चे, ई के बाद यदि ई आती है तो परिवर्तन किसमें, ई में ही होगा। और ई के बाद यदि बड़ी ई आती है, बड़ी ई छोटी ई इसलिए बोल रही है, नहीं तो इसको क्या बोला जाता है, ई। पजल मत होना, इसलिए मैं आपकी लैंग्वेज के लिए बोल रही हूँ कि आप जो बोलते हो उसी हिसाब से मैं आपको करवा रही हूँ। हरी जमा इच्छा, हरी जमा ईश। अब यहाँ क्या है, ई है, यहाँ क्या है, ई है, बनना क्या है, यही हरीश। स्वरूप क्या होना है, बड़ा होना है। उसी प्रकार होता है बच्चे परिजमा इक्षक, तो क्या बन जाएगा, परीक्षक। ठीक है, उसी प्रकार है गिरी जमा ईश, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। तो ये हमारा होता है ई और ई, दोनों का यदि समान जाति के स्वरों का मेल होने पर क्या हो रहा है, उसका स्वरूप क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है। इसी प्रकार हम क्या करें, यदि ई और ई का मेल हो, ई और ई का मेल हो तो भी स्वरूप क्या रहेगा, दीर्घ ही रहेगा। जैसे नारी जमा इंद्र, तो क्या बन जाएगा हमारा, नारींद्र। साथ में क्या, शची जमा इंद्र, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां भी क्या है, ई है, यहां भी क्या है, ई है, स्वरूप हमारा ई ही होना है, तो क्या बन जाएगा, शचींद्र। साथ में यदि ई और ई आए तो भी क्या बनना है, हमारा ई ही बनना है। जैसे ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है, रजनीश, रजनी जमा ईश, जानकी जमा ईश, तो बनेगा क्या, रजनीश या जानकीश। तो ये क्या है, ई के बाद ई आए तो स्वरूप क्या होना बच्चे, दीर्घ ही होना है। फिर आते हैं हमारे तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ऊ के बाद ऊ आए तो क्या बनना है हमारा, ऊ, यानी कि स्वरूप क्या होना है, दीर्घ होना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द है, बार बार पूछा गया है, सुजमा उक्ति, और शुद्ध शुद्ध के लिए भी आता है, और क्या आता है, सुक्ति, सुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बच्चे, भानु जमा उदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। भानुदय। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे गुरु जमा उपदेश, स्वरूप वही होना है हमारा क्या, बड़ा। अब देखो गुरु में जो उ होता है वो छोटा होता है, परंतु गुरु उपदेश में कौन सा होता है, बड़ा होता है, स्वरूप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चाहे आपका उ के बाद उ आए तो भी हमारा क्या होना है, उ ही होना है। जैसे अंबु जमा उर्मी, या लघु जमा उर्मी, अंबुर्मी, लघुर्मी, या फिर आपका प्रभु जमा उर्मी, प्रभुर्मी। ठीक है, उसी प्रकार यदि उ के बाद में उ आए, जैसे वधु जमा उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वधु उत्सव। देखोगे ये स्वरूप हमारा यों का यूं रह जाएगा, वधु उत्सव। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपका आए, कोई भी शब्द हो सकता है, भू जमा ऊर्जा, अब क्या हो जाएगा, भूर्जा। या आपका है भूजमा उष्मा, भूष्मा। तो ये क्या है बच्चे, ये शब्द ऐसे हैं कि जहां पर आपके समान जाति के स्वर मिलने से स्वरूप क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है।
ठीक है, तो ये हमने की बच्चे दृढ़ संधि, और दृढ़ संधि में जो होते हैं हमारे समान जाति के स्वरों के आने पर स्वरूप क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब